जय श्री कृष्ण। नवरात्रि की आखिरी रात्रि, महासिद्धि रात्रि, नवी रात्रि यानी कि माँ सिद्धिदात्री की रात्रि। नवरात्रि की ये नवी रात्रि हमारे सारे कार्यों को सिद्ध करने वाली होती है। इस दिन माँ के 9 रूपों की अष्ट सिद्धियाँ हमारे साथ पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। आज के दिन ऐसा कहा जाता है कि किसी भी मंत्र का, किसी भी पाठ का अगर जाप कर लिया जाए तो वो अपने आप ही स्वयं सिद्ध हो जाता है। अगर आप 9 के 9 नवरात्रि नहीं रख पाए हैं तो आज के दिन विशेष कुछ उपाय हैं जो आपको कर लेने चाहिए। आज के दिन ऐसा कहा जाता है कि स्वयं अग्नि प्रज्वलित होने का एक अभूत सावा होता है, एक अभूत मुहूर्त होता है। यानी कि नवरात्रि की ये नवी रात्रि पर अग्नि पृथ्वी पर बिना किसी मुहूर्त के भी प्रज्वलित की जाती है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि अग्नि का यानी कि हवन करने के लिए भी मुहूर्त होना बहुत ज़रूरी होता है। अग्नि एक देवों में है, इसीलिए अग्नि देव को सबसे पहले मुहूर्त के हिसाब से पृथ्वी पर प्रकट हो सकते हैं या नहीं, ये देखकर ही हवन की तिथि निकाली जाती है। पर नवरात्रि की ये जो नवी रात्रि होती है, इस दिन अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए या हवन करने के लिए कोई भी मुहूर्त देखना ज़रूरी नहीं होता। आज के 24 के 24 घंटे आप अग्निदेव का पूजन कर सकते हैं। आप अग्नि में जो भी आहुति देंगे वो स्वयं सिद्ध हो जाएगी। अगर आपके जीवन के अंदर कर्जों से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही है तो आप गाय का एक उपला ले लीजिए या आम की कुछ लकड़ियाँ ले लीजिए, छोटा सा हवन कुंड लीजिए और उसके अंदर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के 11 पाठ करते हुए आप थोड़ा सा काजल आप किसी भी पत्ती पर लगा सकते हैं, गुलाब की पत्ती या गेंदे की पत्ती, उस पर लगाते हुए आहुति दीजिए और लास्ट की 3 आहुति आप शहद की दे दीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से, कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर आज के दिन आप अपने प्रेम को पाना चाहते हैं, आपके विवाह संबंध में दिक्कत आ रही है, उससे अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो आपको लाल चंदन की आहुति देनी चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हुए या देवी अथर्वशीष के 5 पाठों को करते हुए आज के दिन आपको लाल चंदन की आहुति देते हुए आपको हवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में ये जो भी समस्याएं हों, इनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। जो लोग बहुत बड़े लेवल पे या बड़े स्तर पर अगर नहीं कर सकते हैं हवन, तो वो गाय का उपला ले सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर रख के उसके ऊपर 11 बार आप देवी अथर्वशीष का पाठ करके लाल चंदन की आहुति स्वाहा स्वाहा बोलकर भी दे सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आपको संतान संबंधी दिक्कत चल रही है तो आज के दिन आपको खीर का भोग अपने हवन कुंड में ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की नकारात्मक किसी शक्ति ने घेरा हुआ है तो आज के दिन आपको नाग केसर का हवन में स्वाहा ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके घर के अंदर बरकत नहीं होती और कलेश बहुत रहते हैं तो आज के दिन आपको शहद का ज़रूर से भोग या अर्पण अग्नि कुंड में ज़रूर देना चाहिए। अगर आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो रही हैं और आपको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, आप सारे रास्तों से नकारात्मक हो चुके हैं, आपने सब उपाय कर लिए लेकिन आपको उसका कोई फल नहीं मिला, तो आपको 11 नींबुओं की आहुति आज हवन कुंड में ज़रूर देनी चाहिए। अगर आप हवन कुंड में यह आहुति ना दे पाएँ तो आप देवी के किसी भी मंत्र को 5 माला जाप करके एक नींबू को 4 फाड़ियों में काट कर गाय के उपले के ऊपर कपूर जलाकर अच्छे से अग्नि प्रज्वलित करके उसके अंदर भी आप स्वाहा करके डाल सकते हैं। थोड़ा सा किसी ब्राह्मण से तरीका समझ लीजिए या आप कोई किसी का यज्ञ हवन हुआ हो तो उनसे थोड़ा सा तरीका समझ लीजिए कि कैसे करना चाहिए। पर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में ज़रूर जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आज का एक महाविशेष प्रयोग बताती हूँ आपको। कुछ घरों में कन्याओं का पूजन होता है। जो घर में कन्या का पूजन होता है वो आज कन्याओं को पीले रंग की कोई चीज़ ज़रूर दें। अगर आज के दिन आपने नवरात्रे नहीं रखे, 9 दिन आपने पूजन भी नहीं किया, जोत भी नहीं जलाई, माँ के किसी रूप का पूजन भी नहीं कर पाए, तो आज के दिन एक दुर्गा सप्तशती की किताब आप पीले वस्त्र में डालकर, पीले वस्त्र में लपेट कर आप किसी ब्राह्मण की कुंवारी लड़की को दे आइए। ऐसा करने से आपको 9 की 9 रात्रियों का पूजन करने का पूरा फल प्राप्त होगा। करके देखिएगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको इससे जीवन में ज़रूर असर मिलेगा। चलिए, जानने से पहले आपको बता देती हूँ कि आज का विशेष भोग क्या होता है। माँ आज कचौरी के साथ खीर खाना पसंद करती हैं, तो अगर आप कचौरी के साथ माँ को खीर का भोग लगाते हैं तो माँ आपसे अत्यंत प्रसन्न होती हैं। आज के दिन लाल वस्त्र पहनकर ही माँ का पूजन करिए। अपने वॉलपेपर पे माँ के 9 रूपों की फ़ोटो
आज के दिन लगा के रखिए, इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है, आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं और आपके मन में जो भी चल रहा होता है माता रानी के कान तक और दरबार तक पहुंच जाता है। कल फिर आऊँगी दशहरे के लिए कुछ अलग लेकर, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।